Welcome to my dear students. Today we are going to discuss on the topic that is कबड्डी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स। हमने मेजर गेम्स जो भी है, आउटडोर गेम्स जो भी है, उन गेम्स के बारे में हमने पढ़ना है, उनकी मेजरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है और उन गेम्स की जो ओरिजिन वो कहाँ से हुई है, कौन सी गेम कहाँ से डिस्कवर हुई है, तो वो हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ना है और उनके रूल्स और रेगुलेशंस हमने पढ़ने हैं। कुछ फंडामेंटल स्किल्स होते हैं, हर एक गेम्स के अपने अपने स्किल्स हैं। उन स्किल्स को किस जगह पे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि पहला जो मेजर गेम में हमने पहली गेम जो पढ़ी थी हमने खो खो के बारे में हमने पढ़ा था कि खो खो ये हमारे इंडिया की गेम है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, इसकी मेजरमेंट्स क्या है, कहाँ कहाँ से इसके रूल्स अमेंड हुए, इसके रूल रूल्स जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कबड्डी। कबड्डी आपको पता है कि ये एक खास कर रूरल एरियाज़ में ये गेम खेली जाती है। तो ये हमारी इंडिया की गेम है, इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुई है और ज़्यादातर ये गेम रूरल एरियाज़, इंडिया के जितने भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे खेली जाती थी और खेली जाती भी है, आज के टाइम पे भी खेली जाती है। अगर हम बात करेंगे कबड्डी की, तो कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दिस गेम इज़ मोस्टली प्लेड इन रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया। आपको पता है, ओबियसली जानते हैं कि कबड्डी जो हमारी ये इंडियन गेम है, बहुत सारी हमारे इंडिया की जो स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं, उन रियासतों में ये नेशनल गेम भी है। तो उसके बाद स्टेट गेम भी है बहुत सारी रियासतों में। तो उसके बाद ज़्यादातर ये गेम हमारे एशिया जो कंटिनेंट है, इस कंटिनेंट में बिल्कुल फेमस गेम है ये। सम ऑफ द एविडेंस शो दैट इट इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड एंड ऑफ इंडिया ओरिजिन। अगर देखा जाएगा कुछ एविडेंस इसके ओरिजिन के मिल रहे हैं। अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करेंगे तो 4000 साल पहले से ये गेम खेली जाती थी और आज भी खेली जाती है। इन ओल्डन डेज एज नाउ द गेम वॉज प्लेड ऑल ओवर इंडिया। अगर देखा जाएगा इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में, तो इस टाइम भी ये गेम खेली जाती है। बहुत सारी लीग्स इसकी होती हैं, जैसे कि प्रो कबड्डी है, अदर नेशनल चैम्पियनशिप होती है, एशियन गेम्स में ये खेली जाती है। अगर बात करेंगे तो ओलंपिक्स में भी ये खेली जाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो 1934 में इसके जो रूल्स रिवाइज्ड हुए थे, उसके बाद ये बर्लिन ओलंपिक्स में एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इस गेम्स की डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई थी और वहाँ पे इसको खेला गया था। तो हमारे इंडिया के मुख्तलिफ अगर देखा जाएगा तो हमारे इंडिया में इस गेम को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे चाडू गुडू के नाम से इस गेम को जाना जाता है। अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो हुतुतु इन वेस्टर्न इंडिया। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये हुतुतु क्या है, ये चाडूडू क्या है। ये क्या है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे कबड्डी खेलते हैं, जो रेडर होता है जब वो अपोनेंट टीम को रेड देने के लिए जाता है, तो उस टाइम वो कॉल करता है, वो कहता है कुछ, क्या कहता है वो, कुछ सेकंड के लिए, जिसको हम कैंट कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे या नॉर्थर्न इंडिया की बात करेंगे या ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, तो जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में हुतुतु कहा जाता है और ईस्टर्न इंडिया में हादुदू कहा जाता है। अगर हम अपने ये नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे कबड्डी 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 कहते हैं। तो ये जो कबड्डी कबड्डी कहना, इसको कैंट कहते हैं। तो मुख्तलिफ अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में ये डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। तो
तो अगर हम बात करेंगे इन 1921 सम रूल्स वर सेट टू ऑर्गेनाइज दिस गेम्स। 1921 में इस गेम्स के कुछ रूल्स सेट किए गए। तो आगे मैं आपको बताता चलूँ कि इस गेम्स में प्लेयर्स कितने होते हैं, इस गेम्स में टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, और इस गेम्स का जो लेआउट है, जो ग्राउंड है, वो कैसे मार्क करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्राउंड को हमने मार्क करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमने एक्यूरेट 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो भी हमारी लाइंस होती हैं वो एक्यूरेसी में हमने करनी है, तो उसके लिए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर रूट निकाल के हमें फुल डायगोनल निकलता है। जब हमें फुल डायगोनल मिलता है तो हम आर्क मार्क करते हैं। आफ्टर दैट हमें ग्राउंड एक्यूरेट आता है। तो 1921 में इसके रूल्स कुछ सेट किए गए, लेकिन उसके बाद 1934 में फिर से ये रूल रिवाइज्ड हुए। तो अगर हम बात करेंगे कबड्डी की, तो द गेम ऑफ कबड्डी इज़ एन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 4000 ईयर्स में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। द गेम माइट हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग prehistoric time when man was forced to defend himself from sudden attack for ferocious beasts. They used to form group of individual and attack the animal. It is the game played throughout Asia with very minor changes and totally new to the other part of the world. अगर हम बात करेंगे ये गेम, इस गेम की ओरिजिन जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हुई है। उस टाइम अगर हम बात करेंगे आसार कदीमा की, पास्ट टाइम की, तो उस टाइम ये जो इंडिविजुअल्स जो भी होते थे वो अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए, आपको पता है अगर जंगल में कोई जाएगा वहाँ पे एनिमल्स उस पर अटैक करेंगे, लेकिन उस टाइम क्या करते थे, वो शिकार करते थे उन एनिमल्स का। तो वहीं से उनके माइंड में आया कि अगर हम, जैसे कि एथलीट्स हैं, उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई, जैसे रनिंग है, बहुत सारी इवेंट्स हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू हुए हैं। तो ये जो कबड्डी गेम है ये पूरे एशिया में खेली जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे हम वर्ल्ड वाइड की, तो आज के टाइम पे हर एक जगह पे इस गेम से एंटरटेन कर सकते हैं, इस गेम को खेल सकते हैं। तो कुछ माइनर चेंजेस आती रहती है हर एक गेम में। तो कबड्डी जो है ये एक आउटडोर गेम है, टीम स्पोर्ट है। तो इसके लिए एक इंडिविजुअल उसका फिज़िक अच्छा होना चाहिए, जो भी कबड्डी प्लेयर खेलता है उसको स्टेमिना होना चाहिए, उसको एंडोरेंस अच्छा होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी बॉडी मूवमेंट, जो जॉइंट की जो मूवमेंट्स होती है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आफ्टर दैट ही कैन प्ले वेल बोथ मेंटल एंड फिजिकल स्किल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्सेस एंड एक्सेप्शनल आई हैंड लेग कोऑर्डिनेशन। आई का कोऑर्डिनेशन, हैंड का कोऑर्डिनेशन और लेग का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इस गेम में। तो अगर हम बात करेंगे इसकी टाइम ड्यूरेशन की, तो 40 मिनट्स की ये गेम होती है। इसमें 5 मिनट्स या 5 मिनट्स फॉर वुमेन एंड 10 मिनट्स फॉर मैन इसमें टाइम ड्यूरेशन होती, ये रेस्ट मिलता है। तो 40 मिनट्स की ये गेम है। तो इससे पूरी अगर देखा जाएगा तो जब ये गेम्स कोई भी इसमें गेम में पार्टिसिपेट करता है तो उसको वो मतलब फुल ऑफ एनर्जी वो ग्राउंड में जाता है। अगर हम बात करेंगे कबड्डी इज़ अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। आपको पता है ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट मीन्स एक दूसरे से मिलकर ये खेली जाती है। दैट ऑरिजिनेटेड इन एंशंट इंडिया। Kabaddi is an umbrella term which encompasses various forms of the game including international rule kabaddi। अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो वहाँ पे अपने रूल्स हैं इसके, एंड द इंडियन कबड्डी स्टाइल है। अगर इंडिया में बहुत सारे स्टाइल से ये खेली जाती थी। अगर देखा जाएगा तो संजीवनी है, गामनी है, अमर है, पंजाबी कबड्डी है। also encompasses similar sports known by their regional names such as Hadudu in Bangladesh, Babala in Maldives, Chidudu in Andhra Pradesh, Sadugudu in Tamil Nadu and Hututu in Maharashtra। कबड्डी इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। अगर
आपको ये पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स याद रखना है कि जो नेशनल कबड्डी जो है ये क्या है, हमारे बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी नेशनल गेम है, एंड आल्सो द स्टेट गेम ऑफ द इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारी इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स की ये नेशनल गेम है, जैसे कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना एंड पंजाब। इंडिया इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अगर बात करेंगे अपने इंडिया की तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाएगा तो ज़्यादा वर्ल्ड कप कबड्डी के इंडिया ने ही अचीव किए हैं, हैविंग वॉन एवरी वर्ल्ड कप एंड एशियन गेम्स टाइटल सो फॉर इन बोथ मेंस एंड वुमेन कैटेगरी। दोनों मेंस और वुमेन्स कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में इंडिया टॉप मोस्ट पे चल रहा है। तो इस गेम को कैसे खेला जाता है, इस गेम में 12 प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर में से 7 प्लेयर जो कोर्ट में जो खेलते हैं, जो कोर्ट में आते हैं, और बाकी 5 प्लेयर जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट रहते हैं। तो 2 टीम ईच हैविंग 7 इन कोर्ट प्लेयर compete with each other to get higher score. Individual brilliance is exhibited when a player raid the opponent court. The team spirit, the team togetherness and team strategy come into play when an opponent raider enter your court. The most important player requirement is stamina and lung power. आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी ये गेम खेलता है, जो भी बच्चा इस गेम में पार्टिसिपेट करता है तो उसको स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जब रेडर रेड देने जाता है तो वहाँ पे वो बोलता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो उस टाइम उसको एनर्जी लगती है, उस टाइम उसके लंग्स की पावर अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू कीप योर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन। अगर हम बात करेंगे इसके मेजरमेंट्स की, तो इसकी जो मेजरमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 13/10 13/10 मीटर, नॉट सेंटीमीटर और फीट बट मीटर। ये इसकी जो लेंथ होती है वो 13 मीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 10 मीटर है। 13 मीटर इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 10 मीटर। अगर हम बात करेंगे इसके ग्राउंड की, तो इसकी जो ग्राउंड है वो 13 मीटर और 10 मीटर का होता है। जब हम 13 मीटर को हम हाफ करेंगे तो 6.5 मीटर इसका हाफ आता है, बिल्कुल सेंटर लाइन जो जिसको हम कहेंगे या मिड लाइन कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे है मिड लाइन, ये कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक 6.5 मीटर। आफ्टर दैट मिडल लाइन, जब ग्राउंड को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो उसके बाद इसका जो पहली, जिसको हम बक लाइन कहते हैं, जो भी रेडर होता है उसको बक लाइन टच करनी होती है। अगर वो बक लाइन टच नहीं करेगा देन ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड आउट। तो बक लाइन जो मिड लाइन से बक लाइन का जो डिस्टेंस है वो 3.75 मीटर का होता है। उसके बाद बक लाइन के साथ में एक बोनस लाइन होती है, जो बोनस लाइन जो भी रेडर होता है, जब वो बोनस लाइन को टच करता है तो उसको अवार्ड, देन ही और शी विल बी अवार्डेड अ पॉइंट। तो जो भी बोनस लाइन को टच करता है उसको पॉइंट मिलता है। तो बक लाइन को कंपलसरी टच करना ही करना है। तो जो मिडल लाइन से बक लाइन का जो डिस्टेंस है वो 3.75 मीटर का है। उसके बाद जो बक लाइन है, बक लाइन टू बोनस लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर का होता है। उसके बाद जो एंड लाइन होती है, बोनस लाइन टू एंड लाइन, उसका 1.75 मीटर का होता है। तो ये हमारा जो ग्राउंड है। तो इसके बाद इसकी लॉबी होती है। पहले इसके 1 मीटर के सिटिंग बॉक्स बनाए जाते थे। ये जो लॉबी है, ये लॉबी के बाद लॉबी इसी में इंक्लूड होती है। ये 1 मीटर की लॉबी होती है, 1 मीटर की लॉबी होती है।
उसके बाद लॉबी के बाद 1 मीटर को छोड़ के यहाँ पे सिटिंग बॉक्स बनाए जाते थे, सिटिंग बॉक्स बनाए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में सिटिंग बॉक्स नहीं होते हैं, आज चेयर्स लगाई जाती है। उन चेयर्स पे जो ओट हो जाते हैं, जो डिक्लेयर ओट हो जाते हैं जो प्लेयर्स, वो वहाँ पे वेट करते हैं। तो ये हमारी कबड्डी गेम थी। तो इसके आगे हम और इसके जो ऑफिशियल इसके जो जर्नल रूल्स हैं, उन जर्नल रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें ऑफिशियल्स कितने होते हैं, इसमें टाइम प्ले कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि द मैच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ ऑफ 20 मिनट्स। 20-20 मिनट की ये गेम होती है। इन केस ऑफ मैन 20 मिनट की मैन के लिए है और 15 मिनट की वुमेन के लिए है। देयर इज़ 5 मिनट इंटरवल ऑफ रेस्ट इन बिटवीन द हाफ्स। जब ये गेम खेली जाती है ड्यूरिंग गेम्स, जो 20 मिनट की गेम होती है, इसमें 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। इन केस ऑफ टाई, अगर स्कोर बराबर हुआ, मैच टाई हुआ, तो 2 एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 5 मिनट और दिए जाते हैं। 5 मिनट एक टीम को, 5 मिनट दूसरी टीम को। तो इफ़ स्टिल द टाई अकर्स द टीम विल बी स्कोर द फर्स्ट लीडिंग पॉइंट शैल बी डिक्लेयर्ड विनर। इसमें टाइम मोड भी होता है। ये जो प्ले है, कबड्डी जो गेम है, ये कैसे स्टार्ट की जाती है, इसके बाद ये इसमें स्कोरिंग कैसे की जाती है, सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं इनके, और इसमें जो मेजर फॉल जो हैं वो क्या क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे इसको थोड़ा हम इलाबरेट करेंगे। इसमें ग्रीन कार्ड का इस्तेमाल होता है, येलो कार्ड का इस्तेमाल होता है, रेड कार्ड का इस्तेमाल होता है। तो वो कहाँ कहाँ पे होता है, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।